वो आपके ऊपर लगातार कटाक्ष करते जा रहे हैं। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है कि संस्कार और किस परिवेश में आप पल भर बढ़कर बड़े हुए हैं उसके बारे में बताते हैं। हम तो एक बाप की औलाद है, अपना जाके डीएनए टेस्ट कराइए। क्योंकि अगर मैदान में आए दो हाथ करें, अपनी पहलवानी का भी रौब दिखाते हैं। लड़ लें, बैल भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये शरीर बड़ा होने दो हाथ करना, मैं बता रहा हूँ ना, ये गली के जो छिछोरे टाइप लोग होते हैं उनकी भाषा होती है। अपने आप को शेर भी कहते हैं। रहे तो आप जानवर ही नहीं, आप शेर हो चाहे फिर हाथी हो। 4 बार आपको चुनकर विधानसभा भेज दिया, तब भी आप उत्तराखंड की जनता के शुक्रगुजार होने के बजाय आप उत्तराखंड की जनता को गालियां देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। आज हम बात करेंगे विधानसभा खानपुर की, जहां से विधायक हैं उमेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जिन्होंने पत्रकारों की लड़ाई लड़ते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा और लंडोरा के जो राजा कहे जाते थे, प्रणव चैंपियन, उनको चुनाव में परास्त किया और विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। उनकी लंबी लड़ाई लड़ी है पत्रकारों के लिए। ऐसे पहले विधायक हैं जिन्होंने पत्रकारों की लड़ाई के लिए राजनीति में कदम रखा है। खास बात यह है कि खानपुर में चुनाव जीता गया और प्रणव चैंपियन जो चुनाव हारे हैं, और उसकी हलचल अब सहारनपुर में देखी जा रही है, क्योंकि प्रणव चैंपियन इतने बौखलाए हुए हैं कि अब वो कानपुर यानी कि हरिद्वार जिला छोड़कर सहारनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उस पर बात करेंगे। उमेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। आपने कानपुर से चुनाव लड़ा और अब जो जिनको आपने परास्त किया वो इतने बुखलाए हैं कि सहारनपुर तक पूरा बवाल मचा हुआ है। देखिए, लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है। वो तो बाहुबली हैं, महाशक्तिशाली हैं, कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सहारनपुर के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने उनको सलाह भी दी है कि सहारनपुर में एक से बढ़कर एक दिग्गज और समझदार पढ़े लिखे नेता हैं, सहारनपुर को संभालना भी जानते हैं, तो इसलिए आप यहाँ से दूरी बनाए रखें। तो खैर, ये तो राजनीतिक द्वंद्व है, चलता रहेगा। जो भी जहाँ से लड़ना चाहता है स्वतंत्र है, हम उसमें किसी को क्या रोक सकते हैं। लेकिन सर, वो आपके ऊपर लगातार कटाक्ष करते जा रहे हैं, कुछ अपशब्द भी बोल रहे हैं तमाम जिन लोग इंटरव्यू में। देखिए, सामाजिक जीवन में शब्दों की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए, क्योंकि आपके शब्द आपके संस्कार और किस परिवेश में आप पल भर बढ़कर बड़े हुए हैं उसके बारे में बताते हैं। आप जैसा बोलेंगे, आपकी भाषा आपके संस्कारों को बताएगी। तो ये उनके संस्कार हैं, वो जैसे भी बोलना चाहते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप मेरे माँ बाप के बारे में कोई भी शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचा समझा कीजिए, क्योंकि सभी के माँ बाप एक दूसरे के लिए पूजनीय होते हैं, सम्मानित होते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बार बार ये कहना कि एक बाप की औलाद है, एक बाप की, हम तो एक बाप की औलाद हैं, अपना जाके डीएनए टेस्ट कराइए, क्योंकि आप ना तो संस्कारी दिखते हैं और ना किसी राजशाही से संबंध रखने वाले व्यक्ति दिखते हैं। जिस तरीके की आपकी इनकी भाषा है, वो अमर्यादित भाषा किसी संस्कारी व्यक्ति की नहीं हो सकती। तो बस मेरी इनको यही सलाह है कि एक निर्दलीय से आप 9000 से हारे हैं। निर्दलीय व्यक्ति का एक एक वोट 10-10 वोट के बराबर होता है। इसलिए घमंड, अहंकार और गरूर को साइड में रखिए, जनता की सेवा करिए। जनता ने आपको ये दिखा दिया कि राजा जनता होती है और कोई राजा नहीं होता। सर, अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू एक निजी चैनल को भी दिया है, उसमें उन्होंने वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उमेश कुमार फेसबुक पर आकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन अगर मैदान में आए दो हाथ करें, अपनी पहलवानी का भी रौब दिखाते हैं। हालांकि वो 57 साल की उम्र गुजार चुके हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, बल शारीरिक होना ही बड़ी बात नहीं होती, बैल भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये शरीर बड़ा होने दो हाथ करना, मैं बता रहा हूँ ना, ये गली के जो छिछोरे टाइप लोग होते हैं उनकी भाषा होती है। अगर उनको पहलवानी का इतना शौक़ है तो मैं उनसे 10 किलो कम वज़न का एक पहलवान ले आता हूँ। हमारा एक साथी है और वो उनसे 10 किलो कम है वज़न में, उनके साथ लड़ लें। अगर वो जीत जाएंगे तो हम ससम्मान उनको बुलाकर उन्हें फूलों की माला पहनाएंगे, लड़ लें। सिर्फ अपने आप को लंडोरा का राजा तो कहते हैं, लेकिन वो जंगल का राजा, यानी अपने आप को शेर भी कहते हैं, और आम जनता को, दूसरे नेताओं को, उनमें आपकी भी गिनती आ जाती है कि आप गिद्दड़ बताने लगते हैं। क्या कहेंगे उसके इस तरह के जानवर? शेर क्या होता है? जानवर ना, रहे तो आप जानवर ही ना। आप शेर हो चाहे फिर हाथी हो, हैं तो जानवर की श्रेणी में ही ना, इंसान की श्रेणी में तो नहीं आएंगे ना।
बने रहिए आप। अगर आपको जानवर बन के रहने का शौक है, बने रहिए। तो सर एक सवाल ये बनता है कि जिस तरह से अब वो सहारनपुर में जाने की बात में कहीं इतने तो नहीं बौखला गए कि उमेश कुमार से, क्योंकि उमेश कुमार भी लगातार सहारनपुर के भी टच में, शुरुआती तौर से ही सहारनपुर के संपर्क में लगातार उमेश कुमार का सहारनपुर आना जाना लगा रहता है और इसीलिए वो सहारनपुर भाग रहे हैं। देखिए, मेरी कर्म भूमि उत्तराखंड है, मेरी देवभूमि है, मैं यहीं पर खुश हूँ। उनको जहाँ जाना है जाएँ। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है और मुझे यहाँ सम्मान नहीं मिला, तो भाई उनको जहाँ सम्मान मिलता हो चले जाइए। 4 बार आपको चुनकर विधानसभा भेज दिया, तब भी आप उत्तराखंड की जनता के शुक्रगुजार होने के बजाय आप उत्तराखंड की जनता को गालियाँ देते हैं, आप उनका अपमान करते हैं, आप उनके एहसान को नहीं मानते। तो इससे ज़्यादा एहसान फरामोश कोई क्या व्यक्ति होगा। सर जिस तरह से लगातार अब प्रणव चैंपियन आपके खिलाफ, पर्टिकुलर आप ही के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो अशोभनीय भाषा भी उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने बताया, और कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं उन पर भी इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि गिद्दड़ भक्ति उनको बता रहे हैं और अपने आप को पहलवान बता रहे हैं, राजा बता रहे हैं और तमाम ताकतों का अपने आप को वो शेर खां बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें करने लगता है तो उसके बारे में आम समाज क्या कहता है, क्या प्रतिक्रिया होती है जब किसी को हम ऐसा देखते हैं कि मैं राजा, मैं 2.5 करोड़ की गाड़ी में चलता हूँ, मेरी 5 लाख की घड़ी है, मैं राजा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद लोकतंत्र में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बताइए, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरी प्रतिक्रिया तो यही है कि वो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं अपने आप में। बात खत्म हो गई। जब आपकी प्रतिक्रिया ये है तो सभी की प्रतिक्रिया ये है, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। मेरा एडवाइस है कि किसी जो है वो हेल्थ सेंटर में जाएं और जाकर अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लें और आराम करें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा उनको मानसिक संतुलन पर नियंत्रण करने में सुविधा होगी। सर अगर देखा जाए तो पत्रकार बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसमें जो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, विधायक भी चुने गए हैं, उनमें से एक आप भी हैं जिन्होंने पत्रकारों की लड़ाई लड़ते हुए इस मकाम तक पहुँचे हैं। तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी ताकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पत्रकारों को भी कुछ? जनता ने चुना है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता संतुष्ट है, बस यही हमारी संतुष्टि है, इसी में हम खुश हैं। और आप स्वयं देख सकते हैं क्या स्थिति है कार्यालय की। सुबह से शाम तक हज़ारों लोग आते हैं, सबकी समस्या का निराकरण करते हैं, निस्तारण करते हैं। बस इससे ज़्यादा सम्मान किसी को क्या चाहिए? किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर उसका जनता सम्मान करे, उससे प्यार करे, उसे सर माथे बिठाए, तो इससे बढ़कर किसी जनप्रतिनिधि के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। अहंकार, देखिए कोई भी व्यक्ति जो होता है वो बड़ा नेता नहीं होता, कोई भी चेहरा लोकप्रिय चेहरा नहीं होता। लोकप्रिय होता है उसके पीछे खड़ी हुई जनता, उसके पीछे कितनी बड़ी कतार है जनता की, आम जनमानस की कितनी बड़ी कतार है, ये उसकी लोकप्रियता को दर्शाती है। तो जिस व्यक्ति के पीछे 100 लोग ना हो, वो अपने को चिल्लाता फिरे सड़कों पर, मैं राजा मैं राजा। आज़ादी से पहले उसका कहना है कि उसके दादा थे, वो चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, उस पर भी कुछ तरीके की इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उसके पिता हैं, वो आज़ादी से, देश आज़ाद होने से पहले ही चुनाव। देखिए ऐसा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मानसिक संतुलन खोने के बाद व्यक्ति अलग अलग तरीके की बातें करने लग जाता है, तो हम उनकी बातों को हवा में उड़ा देते हैं, हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते, ना गंभीरता। क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके की ओछी बातें करता रहे, उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बच्चा समझ के उन्हें उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। ये थे हमारे साथ उमेश कुमार जी, जो कानपुर से विधायक हैं, और इन्होंने साफ तौर पर न्यूज़ 14 की खास बातचीत में बताया है कि जो प्रणव चैंपियन हैं, लंडोरा से 3 बार के मंत्री रह चुके हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको अब उन्होंने सलाह दी है कि वो किसी अच्छे चिकित्सक के यहाँ अपना इलाज कराएं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।